गणेश गीता 11वां अध्याय। तप, दान, ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुख दुख, बाह्य एवं वर्ण अनुसार कर्मों के भेद तथा गणेश गीता की महिमा। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, कायिक, वाचिक और मानसिक इन भेदों से तप भी 3 प्रकार का है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, गुरु, पंडित, ब्राह्मण एवं देवता का पूजन करना तथा नित्य स्वधर्म का पालन करना, यही कायिक तप है। मर्मस्पर्शी प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, यह वाचिक तप है। अंतःकरण में प्रसन्नता, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। निष्काम भाव और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य और सत्कार पूजा के निमित्त तथा दंभ सहित जो किया जाता है वह राजसी तप है। राजसी तप निश्चय ही जन्म, मृत्यु और अस्थिरता को देने वाला है और जिसमें दूसरों को तथा अपने को पीड़ा हो वह तामस तप कहा गया है। विधि युक्त उत्तम देश काल में सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहा गया है। उपकार या फल की कामना से मनुष्य जो दान करते हैं तथा ऐसा दान जो कलेश पूर्वक अथवा भक्ति के कारण दिया जाए वह राजसी दान कहलाता है। जो देश काल रहित अपात्र में अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है और जो दान अपमान पूर्वक दिया जाता है वह तमोगुणी दान कहा गया है। हे राजन, मन लगाकर सुनो, ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के हैं, वह मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझको ही देखता है तथा नाशवान भूतों में मुझ नित्य को जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। जो अनेक उन भूतों से मुझे प्रतीक भाव का आश्रय लेकर और अव्यय जानते हैं, इस ज्ञान का नाम राजस है। हेतु रहित असत्य तथा देह और मन के सुख के लिए असत्य और अल्प अर्थयुक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामस है। हे राजन, सत, रज, तम इन भेदों से कर्म भी 3 प्रकार का है, जिसे मैं बताता हूँ, सुनो। कामना, द्वेष और दंभ रहित जो नित्य कर्म है और फल की इच्छा से रहित जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। जो बहुत कलेश पूर्वक तथा फल की इच्छा से किया गया है और जिसको मनुष्य दंभ पूर्वक करते हैं वह राजस कर्म कहलाता है। और जो अपनी शक्ति के बाहर तथा अर्थ का क्षय करने वाला कर्म अज्ञान पूर्वक किया जाता है वह तामस कर्म कहा गया है। इसी प्रकार हे राजन, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, जिन्हें मैं बताता हूँ। हे राजन, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि वाला, विकार और अहंकार से रहित सात्विक कर्ता कहलाता है। जो हर्ष शोक सहित कर्म करता है और हिंसा और फल में इच्छा रखता है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है। प्रमाद और अज्ञान युक्त दूसरों का नाश करने वाला दुष्ट, आलसी और जो कुतर्क करने वाला है वह तामसी कर्ता कहा जाता है। हे राजन, इसी प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से सुनो। इनके भी सात्विक, राजस, तामस भेद हैं, उन्हें मैं कहता हूँ। जो पहले तो विषय के समान प्रतीत हो किंतु दुख का अंत करने वाला हो, और मनोवृत्ति से इच्छा किया हुआ जो अंत में अमृत के समान हो, और जो अपनी बुद्धि को आनंद देने वाला हो, वह सात्विक सुख कहा गया है। विषयों का जो भोग प्रथम तो अमृत के समान विदित हो और अंत में विषय के समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। जो तंद्रा और प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो, आलस्य से भरा हुआ हो और अपने को सदा मोह उत्पन्न करता हो, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्म भी ओम, तत्सत इन भेद से 3 प्रकार का है, और हे राजन, इस त्रिलोकी में सब कुछ 3 होकर ही व्याप्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप में मैं तुमसे कहता हूँ। बाह्य और अंतः इंद्रियों को वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पतिव्रता, दोनों प्रकार से आत्मा का ज्ञान, वेद शास्त्र, पुराण और स्मृतियों का ज्ञान होना तथा उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन ना करना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज,
प्रभुता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोक पालन तथा राज्य पालन के 5 कर्मों में अधिकार, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वीकर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, ये 3 प्रकार के वैश्य के कर्म कहे गए हैं। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदा शिव जी की उपासना, हे राजन, यह शूद्रों का कर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रिय राजन, इस प्रकार तुम्हारे स्नेह से मैंने अंग उपांग सहित विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग का वर्णन किया। यह योग परमोत्तम है। हे राजन, मेरे द्वारा कहे गए इस योग को धारण करो और किसी से इसे मत कहो। इसे तुम गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। व्यास जी बोले। इस प्रकार प्रसन्नचित्त महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरण्य ने उनके वचन के अनुसार आचरण किया। राज्य और कुटुंब को त्याग कर वेग से वह वन को चला गया और उपदेश किए गए योग में स्थित होकर मुक्त हो गया। इस महागुप्त योग का जो कोई श्रद्धा से श्रवण करता है वह भी मुक्ति को ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार योगी होते हैं। जो बुद्धिमान इस योग को स्वयं प्राप्त करके दूसरों को सुनाता है वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता का भली प्रकार अभ्यास कर तथा गुरु मुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन 1 काल, 2 काल अथवा तीनों काल में पाठ करता है वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और उसके दर्शन से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। ना यज्ञ, ना व्रत, ना दान, ना अग्निहोत्र, ना महादन, ना सांगोपांग वेदों के उत्तम ज्ञान और अभ्यास, ना पुराणों के श्रवण, ना भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों से भी ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसे इस गीता से मनुष्यों को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरदारगामी तथा इन चारों महापाप करने वालों का साथ करने वाले और स्त्री हिंसा, गोवध आदि करने वाले पापी भी इस गीता के पढ़ने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ता है वह निसंदेह श्री गणेश स्वरूप हो जाता है और जो चतुर्थी के दिन इसे भक्ति से पढ़ता है वह भी मुक्त हो जाता है। उन पुण्य क्षेत्रों में जाकर स्नान कर गणेश जी का पूजन कर एक बार भी भक्ति पूर्वक इस गीता का पाठ करने वाला ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक वाहन और आयुध सहित श्री गणेश की चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार इस गणेश गीता का पाठ करता है उस पर संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र, पौत्र, धन धान्य, पशु रत्न आदि संपत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं। विद्यार्थी को विद्या, सुखार्थी को सुख, कर्मार्थी को काम की प्राप्ति होती है और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति श्री गणेश गीतायाम 11 अध्याय संपूर्णम। यहाँ गणेश गीता समाप्त होती है।